नमस्कार साथियों साथियों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ मैं समायोजन के बारे में। साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर आपका एकल विद्यालय है तो बहुत ही जल्दी जो आपका साथी गया है आपको छोड़ के, उसका समायोजन कर दिया गया है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया है सरप्लस में दर्शा के। दोस्तों अब उसका समायोजन निरस्त होने वाला है और वह वापस आपके विद्यालय आ जाएगा, जिससे आपका विद्यालय जो एकल है वो एकल खत्म हो जाएगा। सरकार ने दोस्तों एकल की परिभाषा भी तय कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बकायदा वो आदेश दिखाऊंगा। उस आदेश के अनुसार दोस्तों कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों को इस बार नहीं जोड़ा जा रहा है। सीधे से जो विद्यालय एकल है वो मैं आपको बताऊंगा कौन से एकल विद्यालय माने जाएंगे, वो जूनियर हो चाहे कंपोजिट हो चाहे प्राइमरी हो। और ऐसी कहाँ कहाँ जिलों में आदेश किए गए हैं जहां पर दोस्तों सारे शिक्षक हैं वो वापस अपने मूल विद्यालय गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों शासन की तरफ से क्या बात कही गई है कि आखिर कब निरस्त होंगे सारे के सारे जिलों में। दोस्तों इसलिए सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, मुझे लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं सर हमारा विद्यालय एकल है, हमारे जिले में कब ये आदेश आएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी का, कब ये इनका निरस्त किया जाएगा, क्योंकि हमारा विद्यालय एकल है, हमें परेशानी है। साथियों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपका कैसे जिले में वो जो टीचर्स आपका गया है और आपका विद्यालय एकल है कैसे उसका निरस्त होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को यार पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिएगा नीचे एक न्यूज देखिएगा, आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं, साफ साफ दिया है, एकल शिक्षक विहीन स्कूलों में लौटेंगे शिक्षक। यहां पर साफ साफ देखिएगा, अंतः जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में बीओ ने दी थी रिलीविंग। बीओ साहब ने छोड़ दिए, जाओ इससे काम हो गया, जाओ हमें कुछ नहीं, आप लोग जाओ, शासन की तरफ से आदेश आ गया, आपको हम रिलीव कर रहे हैं। और सचिव के आदेश को अमल में लाकर बीएसए ने पत्र जारी किया। अब सचिव सामने जैसे ही डंडा घुसा, आरटी एक्ट का उल्लंघन हो गया। और वैसे भी दोस्तों ये समायोजन रद्द होने हैं। समायोजन 1.0 जो प्राइमरी कैड जूनियर के सहायक बनाए गए वो रद्द होना है, और समायोजन 2.0 में जो टीचर्स गए हैं विद्यालय एकल हो गए समायोजन 1 में या समायोजन 2.0 में, उनको भी वापस आना है। ये बात तो क्लियर है। अब चूंकि दोस्तों सचिव आखिर ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं मौखिक रूप से, अचानक ये क्या हुआ कि 3 महीने बाद ही समायोजन कैंसिल होने लगे। दोस्तों जिसकी सबसे बड़ी वजह कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत ही जल्दी सुनवाई होने वाली है, आप ये जान लीजिए, हाई कोर्ट में बहुत ही जल्दी सुनवाई होने जा रही है। इसलिए दोस्तों सरकार अपनी छीछा-लेतन बताने के लिए, सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए जो एकल विद्यालय हो गए हैं या आरटी एक्ट का उल्लंघन हो गया है उनमें दोस्तों शिक्षक वापस किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपके ज़िले में कब लिस्ट आएगी, आप किस ज़िले से हो वो मैं सारी जानकारी दूंगा कि आपके ज़िले में कब लिस्ट आएगी, कब तक बन जाएगी, और शासन इसमें क्या कह रहा है, कब तक शासन सूचना मांगेगा। देखिएगा यहाँ पर हम ये देख ले रहे हैं, उन्नाव की ये न्यूज है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों के शिक्षकों की वापसी के लिए बीओ को पत्र जारी किया है। ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायित्व के संबंध में जवाब भी मांगा है। एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों की दिक्कत जल्द ही दूर हो जाएगी। यहाँ पर बीएसए साहब है अमता सिंह, वो कह रही हैं उन्नाव में। ठीक है साथियों, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, उन्नाव में जो कह रहे हैं जो टीचर हैं, यहाँ पर करीब 370 शिक्षकों का समायोजन हो चुका है, और 100 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक एकल ही रह गए। यानी कि देखा जाए तो 370 में करीब करीब 100 शिक्षकों का निरस्त होगा, क्योंकि 100 शिक्षक हटाए गए वहाँ से, एकल हो गया, पहले एक होगा, एक का हटा दिया, तो 100 शिक्षकों का उन्नाव में निरस्त किया जाएगा। देखिएगा साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि एकल की परिभाषा क्या है। देखिएगा सरकार की तरफ से अब एकल की बात आ गई है। एकल की क्या है, एकल स्कूल वो होते हैं जहाँ केवल एक ही रेगुलर यानी स्थायी शिक्षक कार्यरत हो। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि रेगुलर का ही अर्थ मान्य होगा। तो यहाँ पर जो सरकार ने कह दिया कि हाँ जो रेगुलर टीचर है उसे ही हम मानेंगे शिक्षक,
और कंपोजिट स्कूल में एकल की क्या परिभाषा है? देखिएगा, कंपोजिट विद्यालय भले ही एक हो गया हो, लेकिन संचालन अलग अलग होता है। प्राइमरी का स्टाफ प्राइमरी में पढ़ाएगा, जूनियर में नहीं आएगा, और जूनियर का स्टाफ भी प्राइमरी में नहीं जाता है, वो जूनियर में ही पढ़ाता है। नाम के लिए कंपोजिट है, लेकिन संचालन दोनों अलग अलग होते हैं, इनकी यूनिट और लेवल अलग अलग हैं। हाँ, ये हो सकता है अगर जूनियर में कोई टीचर ना आया हो तो प्राइमरी का चला जाएगा पढ़ाने, या प्राइमरी में कोई टीचर ना हो तो जूनियर का पढ़ा देगा। वैसे जूनियर और प्राइमरी के टीचर दोनों नहीं जाते हैं, ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, एनसीटी की गाइडलाइन और आरटी एक्ट में ये निर्धारित है, क्या निर्धारित है, कि प्राइमरी में रेगुलर टीचर को ही आप शिक्षक मानेंगे, यानी उसको आप गिनेंगे, और यहाँ पर शिक्षा मित्र या अनुदेशक को आप नहीं मानोगे। चाहे आपके विद्यालय में 2 या 3 शिक्षा मित्र हो, चाहे 2 अनुदेशक हो, लेकिन वहाँ नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं या 30 से कम बच्चे हैं, और वहाँ पर 2 शिक्षा मित्र, 1 टीचर हैं। पहले एक टीचर था, पहले 2 टीचर थे और 2 शिक्षा मित्र थे। एक टीचर का सरप्लस में नाम हो गया और वो चला गया, तो यहाँ पर साथियों वो विद्यालय एकल हो गया। क्यों? क्योंकि एक टीचर, इसलिए उसे एकल माना जाएगा। अब यहाँ पर कायदे में ये है कि एक टीचर की वापसी होनी चाहिए, और होगी, बाकायदा भी आपको प्रूफ भी दिखाने जा रहा हूँ, प्रूफ आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, शासन की तरफ से क्लियर हो गया कि शिक्षा मित्रों को नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर शिक्षा मित्रों को ये जोड़ देते रेगुलर में, तो मुझे लग रहा है 68,000 भर्तियाँ और 69,000 भर्तियों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि शिक्षा मित्रों की संख्या ही इतनी ज़्यादा है, जिससे दोस्तों शिक्षकों की भर्ती ही एंड हो जाती। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को, भाइयों को नहीं जोड़ा गया, अनुदेशक को नहीं जोड़ा गया है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत बड़ी चीज़ लाया हूँ आपके लिए दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और सही और सटीक जानकारी देता हूँ। देखिएगा, एक लेटर हाथरस का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आँख फाड़ के देखिएगा, खोल के, आँख खोल के। जो लोग पूछ रहे हैं ना सर हमारे जिले में आदेश कब आएगा, मैं वो भी बताऊंगा। आदेश यहाँ नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। 8/10/2025 का आदेश देखिएगा हाथरस का, और देखिएगा यहाँ पर येलो जो लाइन मैंने की है इसमें लेटर में, देखिएगा क्या लिखा है, परंतु कुछ शिक्षक ऑब्लिक शिक्षकों द्वारा अधोस्तरीय कार्यालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका विद्यालय एकल हो गया। तो अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनको कर्मरत करने से विद्यालय एकल एवं शिक्षक विहीन हो गए हैं को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय में वापस करने की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से अद्वितीय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय शिक्षक विहीन एवं एकल होने के लिए प्रति उत्तरदायी कौन है। उत्तरदायी तो बीओ साहब हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, क्या देखी, कि शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा जो विद्यालय एकल हो गए उन्होंने जाके बीएस ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी। और मैं शुरुआत से ही आपको कह रहा हूँ कि 2 तरीके हैं, अगर आप अपने साथी को वापस अपने मूल विद्यालय अपने विद्यालय में लाना चाह रहे हैं तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप बीएस ऑफिस जाके आप एक एप्लीकेशन दीजिए, ये आसान तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप हाईकोर्ट जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा हाथरस बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया, एप्लीकेशन दी गई है। अब दिक्कत साथियों क्या है कि शिक्षक चाह तो रहा है कि भैया मेरा साथी आ जाए, मैं एकल हो गया हूँ, वो आ जाए, लेकिन बुराई कोई नहीं लेना चाह रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि भैया एप्लीकेशन काय कर लेते हैं, अगर आ गया तो वो नाराज हो जाएगा, जैसे उनको रिश्तेदारी उससे निभानी है। मुझे लग रहा है जैसे रिश्तेदारी निभानी है। अरे भैया पेश आप रहे हो, सरकारी नौकरी किसी का नहीं देखती है, ना चाचा ना रिश्ता ना मौसा ना मौसी, भैया सब अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी अपनी नौकरी अपनी अपनी जॉब है, अपनी अपनी लाइफ है। तो यहाँ पर डरना क्या है, आपको दिक्कत हो रही है आप एप्लीकेशन दीजिए बीएसएस आपको चलेगा। एक लेटर ये, अब देखिएगा दूसरा लेटर उन्नाव का, देखिएगा 8/10/2025 का, ये भी देखिएगा। अब ये भी देखिएगा, किंतु कतिपय शिक्षक ऑब्लिक शिक्षिका द्वारा अधोस्तरी के संज्ञान में लाया गया कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के फलस्वरूप उनका विद्यालय एकल हो गया है। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ दिया, उपरोक्त स्थिति के आलोक को आपको निर्देशित किया जाता है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में अंतर्गत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनको कार्यान्वित करने से विद्यालय एकल शिक्षक अथवा शिक्षक विहीन हो गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनके विद्यालय में वापस करने की कार्यकारी पूर्ण, यानी ये काम पूर्ण किया जाए। यहाँ पर बीओ साहब को आदेश दिया गया है, सभी खंड शिक्षा अधिकारी उन्नाव। तो यहाँ पर आपने एक चीज जान ली, क्या जानी,
कि आपको खुद जाके देना पड़ेगा। अब चलेगा दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सर शिक्षा मित्रों को भैया बहुत से लोग जोड़ रहे हैं, शिक्षा मित्रों को जोड़ रहे हैं इसलिए स्कूल एकल नहीं मान रहे हैं। तो देखिएगा, इसके लिए भी मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हरदोई का है कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी हरियाणा कोई ब्लॉक होगा हरदोई में। और लेटर है, ये है 8/10/2025 का ही, अक्टूबर का। देखिएगा, यहाँ पर ये टीचर्स हैं, करीब 11 टीचर्स हैं, उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेजा गया है। इस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, एक ब्लॉक की 11 टीचर है। अब देखिएगा, इसमें एक टीचर है नंबर 3 पे, नाम है आनंद कुमार द्विवेदी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नटपुरवा संडीला, स्थानांतरित व विकासखंड का नाम है संडीला, और पूर्व में विद्यालय का नाम है वो है प्राथमिक विद्यालय लोधोरा, और सहायक अध्यापक है और विकास खंड है हरियाणा। अब देखिएगा, ये जो टीचर है इसमें क्या है कि इसमें दोस्तों एसएम को काउंट नहीं किया गया, यानी शिक्षा मित्र को काउंट नहीं किया गया। देखिए 3 नंबर पे इन्हें इनके मूल विद्यालय भेजा जा रहा है, जहाँ पर एक पूर्णकालीन सहायक अध्यापक है और 2 शिक्षा मित्र हैं, अर्थात स्कूल एकल है। तो एकल स्कूल में शिक्षा मित्र की संख्या को नहीं गिना गया है। यही आरटी एक्ट कह रहा है, राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है, वो कह रहा है कि शिक्षा मित्र चूंकि संविदा कर्मी है वो शिक्षक नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बाकायदा आपको प्रूफ दिखा दिया। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूँ आपके ज़िले में क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिएगा, आपके ज़िलों में अभी काम चल रहा है और सभी ज़िलों में धीमे धीमे आदेश आ रहा है। आप ये मान चलिएगा कि 75 ज़िलों में करीब 25-30 ज़िलों ने आदेश जारी कर दिया है, और बहुत से ज़िलों में लिस्ट बन रही है। हमारे संज्ञान में आई है, काफ़ी ज़िलों में गुपचुप तरीके से हर ब्लॉक में लिस्ट बन रही है, और जैसे ही लिस्ट बन जाएगी वैसे ही बेसिक शिक्षा अधिकारी सीधे उनके नाम जारी कर देंगे कि ये लोग वापस अपने मूल विद्यालय जाएं। आप ऐसा कीजिए, आप अपने ब्लॉक पे जाइएगा या बीएस ऑफिस में इंक्वायरी कीजिएगा, क्या हमारे ज़िले में लिस्ट बन रही है, जो एकल विद्यालयों की लिस्ट बन रही है, या उन शिक्षकों की लिस्ट बन रही है जो मूल विद्यालय वापस जाएंगे। क्योंकि हमारे संज्ञान में आए हैं, काफ़ी ज़िलों में ऐसा काम चल रहा है गुपचुप तरीके से। अब ऐसे में दोस्तों शिक्षकों को पता चलेगा तो भैया वो कोर्ट वोट ना चले जाए। कुछ लोग कह भी रहे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हाई कोर्ट तो वैसे भी नियम के अनुसार चलेगा। आरटी एक्ट तो सीधा सीधा कह रहा है कि विद्यालय एकल नहीं होना चाहिए, तो हाई कोर्ट जाना बेकार है। तो काफ़ी ज़िलों में दोस्तों ये कार्य चल रहा है गुपचुप तरीके से। बहुत ही जल्दी देर सवेरे आपके ज़िले का भी नाम आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरी बात ये है, अगर आपको फिर भी दोस्तों लग रहा है तो इसके लिए यही एक रास्ता जो मैंने आपको बता दिया, 2 ज़िले आपको बता दिए, एक हाथरस और एक उन्नाव, जहाँ पर खुद स्टाफ ने जाके ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन दी है, सर मेरा विद्यालय एकल हो गया है। भैया झेल तो आप रहे हो ना, बात को समझो। यहाँ रिश्तेदारी निभानी है या नौकरी करनी है वो आप तय कर लीजिए। चित्त भी आपकी पट्ट भी आपकी, ये नहीं हो पाएगा। आप चाहते हो कि दो नाव में हम पैर रख के चलें, आपको एक नाव चॉइस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें गलती क्या है? भैया आप एप्लीकेशन दीजिएगा और बाद में कह दीजिएगा भाई हमें क्या पता, विभाग ने जो बनाया है हमारे थोड़ी ज़िले में हो रहा है, हर ज़िले में यही हो रहा है, अब हमें क्या पता। हमने तो अब अपने एप्लीकेशन दी तो विभाग आपका नाम तो आउट करेगा नहीं कि भैया जी एप्लीकेशन देने आए थे तब आपका हटाया गया है। अतः साथियों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मत पूछिए सर हमारा ज़िला कब आएगा, आपका भी ज़िला आ जाएगा। और शासन ने दोस्तों इसकी रिपोर्ट बहुत ही जल्दी शासन मांगेगी। शासन की तरफ से दोस्तों पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने वाला है, और शासन की तरफ से बहुत ही जल्दी एक सर्कुलेट जारी किया जाएगा, आदेश, जिसमें कहा जाएगा कि कितने विद्यालय कितने ज़िलों में शिक्षकों को हटाया गया है। जी हाँ, उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेजा गया है, इसकी जानकारी दीजिए। अब साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई जनपद है उसमें वहाँ पर समाजन निरस्त हो गया। जैसे आगरा कोई जनपद है, आगरा के बीएसए साहब ने समाजन निरस्त कर दिया, तो उसकी हलचल दोस्तों उसके लगते हुए जनपदों में उसकी गूंज पहुंचती है। जैसे आगरा से जनपद जो लगते हैं, आपका कौन सा है, शायद फिरोजाबाद हो गया, और मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, है ना, एटा हो गया, ये लगते ज़िले हैं, तो उनकी गूंज वहाँ पर भी पहुँचती है। तो इसलिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर प्रेशर बन जाता है, और शिक्षक भी प्रेशर बना देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोगों को धीमे धीमे बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए साहब आदेश लाएंगे,
देर सवेरे आदेश आएगा आपके जिले में भी, क्योंकि करीब 25-30 जिलों में आदेश आ चुका है, बाकी भी जिले आदेश जारी कर रहे हैं। तो आते साथियों सारे जिलों में आदेश जारी करना मजबूरी होगी, क्योंकि शासन नाराज हो जाएगा। भाई 35 जिलों ने या 70 जिलों ने सूचना दे दी कि हाँ सर हमने हटा दिए, जो एकल विद्यालय थे उनको मूल विद्यालय वहाँ पर जो शिक्षक को भेज दिया। अब ऐसे में 5 जिले रह कैसे जाएंगे भैया, 5 जिलों को भी देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो वो भी हटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रास्ता ये है कि बेहतर हो आप अपना, अगर आप एकल हो गए तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए ताकि आपका नाम भी ऐड हो जाए। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिले की सूची आ जाए और आपके स्कूल का नाम ही नहीं था, फिर बाद का बाद में रह जाता है। अतः साथियों हिम्मत करके जाइएगा, रिश्तेदारी निभानी है या नौकरी करनी वो आप देख लीजिए। एक एप्लीकेशन दीजिए बीएसएस आपको जाके आपके जो जिले में है उनसे कहिएगा सर हमारा स्कूल एकल हो गया है। जिस तरीके से अन्य जिलों में कार्रवाई चल रही है आपको सब पता है और सभी को पता है। तो अतः बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हमारे स्कूल को आरटी एक्ट के तहत एक विद्यालय जो मूल जो समायोजन किया गया है उस शिक्षक का निरस्त किया जाए, हमारे इससे एकल विद्यालय जो समस्या है वो हट जाए। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके जिले का नाम क्या है और क्या आपके जिले में भी ऐसा कोई आदेश बन रहा है गुपचुप तरीके से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम उन साथियों के लिए ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं इस वीडियो को देख के।